नमस्कार साथियों, प्रयास के लॉ अवेयरनेस सीरीज़ में मैं एडवोकेट भुजंग दिलीप मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरेस्ट। अरेस्ट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा हमारा ये जो टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम अरेस्ट प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो भी कोई लेडीज़ या वुमन होगी उनको अरेस्ट करने की प्रोसीजर और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट के संदर्भ में जो भी कुछ गाइडलाइंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम अरेस्ट प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, अरेस्ट किन स्थितियों में हो सकती है, अरेस्ट में हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती है क्या, इन सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की रीजनेबल कंप्लेंट प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में वो सस्पेक्टेड इंसान को वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को ये भी सेटिस्फाई करना होता है कि उस पर्सन को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह होती है, जैसे कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर हेल्प नहीं करेगा या तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या उस कंप्लेंट से जुड़े जो भी विटनेसेस है या एविडेंस है उसको टेम्पर करेगा या तो खरीदने की कोशिश करेगा या तो धमकाएगा, जिससे वो जो विटनेसेस हो गए उस ऑफेंस से जुड़े वो सामने आके सही जवाब नहीं दे पाएंगे, या जो भी सस्पेक्टेड इंसान है उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो जो भी ट्रायल उसके खिलाफ चलने वाली है उसमें कोर्ट में जो उसका प्रेजेंस है वो सिक्योर नहीं हो पाएगा। ऐसी कुछ स्थितियों में उसको अरेस्ट किया जाता है। जब भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे अरेस्ट मेमो बनाना ज़रूरी होता है। अरेस्ट मेमो में अरेस्टेड पर्सन की और वहाँ के नज़दीकी उसके कोई फैमिली मेम्बर हो गए या रिस्पेक्टेबल वहाँ के जो लोकेलिटी नज़दीकी लोकेलिटी में रहने वाले कोई पर्सन हो गए उनकी सिग्नेचर भी होना ज़रूरी है। साथ साथ जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं उनका नाम स्पष्ट अक्षरों में होना ज़रूरी है। और जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी अरेस्ट की वजह उसे जानने का हक है। उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये उसे जानने का हक है। उसको पुलिस ऑफिसर के ज़रिए बताना ज़रूरी होता है कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके फैमिली या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे ऐसे पर्सन है, उसको सस्पेक्टेड है ये गुनाह में या ये क्राइम में, तो उसको हमने अरेस्ट किया है और उसको अरेस्ट करके कहाँ पर रखा है ये भी बताना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने देखा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, वैसे ही मैजिस्ट्रेट भी अगर उनके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो वो खुद अरेस्ट कर सकते हैं उस सस्पेक्टेड इंसान को, या किसी और को ऑर्डर देके उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट पर्सन के सामने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो प्राइवेट पर्सन उस सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट कर सकता है। या तो कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, मतलब भागा हुआ कैदी है, उसके सामने आ जाता है कोई प्राइवेट पर्सन के सामने, तो प्राइवेट पर्सन उसको पकड़ सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन जब भी कोई प्राइवेट पर्सन ने ऐसे सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट किया, पकड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत नज़दीकी पुलिस ऑफिसर के पास या तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होता है। तो जैसे हमने अभी तक देखा, जब भी किसी इंसान को अरेस्ट करना है तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना ज़रूरी है। वो सीआरपीसी में सेक्शन 41 से लेके 68 तक मौजूद है। अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट करना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है किसी के खिलाफ रजिस्टर हुआ है और उस सस्पेक्टेड इंसान अगर उसका नाम और पता पुलिस ऑफिसर को सही नहीं बताता है तो ऐसी स्थिति में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसको तुरंत हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जा सकती जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर उसको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई तो उसका अरेस्ट कर पाना नामुमकिन है। जैसे कि अगर उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस या ऑफिसर गए हैं तो उनके ऊपर वो हमला कर रहा है या उनकी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थितियों में ही उसको हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती है।
अगर और कोई सिचुएशन है, उसको अगर हथकड़ियाँ पहनानी है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से उसके लिए ऑर्डर होना ज़रूरी होता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उसको हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती है। जैसे हमने देखा, कोई भी प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्टेड इंसान को तुरंत हथकड़ियाँ पहनाई नहीं जा सकती, और जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह उसे जानने का हक और अधिकार है। तो साथियों, इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। आगे वाले पार्ट में हम वुमन से रिलेटेड प्रोसीजर और जो भी हमारे ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अरेस्ट के संदर्भ में वो जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।